कैमरा लगने वाला है जो आपको ऑटोमेटिक चालान कटने वाला, वो आपको एक रमेश चौक पे और एक रामाबान बस स्टैंड के पास जो है एक कैमरा बहुत जल्द लगेगा, है ना। लगातार जो है अभी भी ठेला सब्जी मंडी के पास खासकर, है ना, वो सड़क पर रहता है जिसमें हम लोग को कार्रवाई करना पड़ता है क्योंकि वो रोड संकीर्ण है। इसी तरीके से आप त्रिवेणी आलमीरा के पास भी आप देखेंगे कि वहाँ भी कार पार्किंग है। तो कुछ ठेला जो अभी भी नहीं मान रहे हैं उनको नगर परिषद के साथ हम लोग लगातार अभियान चलाते हैं और उनको जो है ना फाइन भी करते हैं। ट्रैफिक नियम का अनुपालन तो आपको करना ही करना है। अब रोड के किनारे खड़े करें या रोड के साइड खड़े करें, ठीक है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ओल्ड जीटी रोड को आप देखेंगे तो उसमें एक मुख्य सड़क है और मुख्य सड़क के दोनों तरफ, ठीक है, एक सर्विस लेन है, तो आप सर्विस लेन पे भी तो खड़े कर सकते हैं। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतयोग न्यूज। देखिए, अभी मैं मौजूद हूँ यातायात पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद के साथ। यातायात के जो उपाधीक्षक हैं मनोज कुमार सर, उनसे हम जानकारी लेंगे कि क्योंकि पहली बार औरंगाबाद में जो है वह ट्रैफिक आई है और यातायात का क्या नियम है, लोगों को कैसे यातायात से बचना चाहिए और सर की क्या भूमिका है, ट्रैफिक की क्या भूमिका औरंगाबाद में है, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि औरंगाबाद में जाम एक बड़ी समस्या है और वो हमेशा बना रहता है। तो इस पर सर की क्या कार्य चल रही है और क्या सर कर रहे हैं, इस पर हम सर से जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले तो नमस्कार। थैंक यू सर, अभी आप यहाँ तैनात हुए हैं सर, ट्रैफिक भी यहाँ पर सर, अब ट्रैफिक थाना हो गई, आप यहाँ पर उपाधीक्षक के पद पर हैं सर। आपसे काफ़ी औरंगाबाद वासियों को सर अपेक्षा है कि अब जो ट्रैफिक यहाँ पर स्थापित हुई है तो उससे हम लोगों को जाम से निजात मिले सर। तो इस दिशा में क्या कर रहे हैं सर आप? देखिए, औरंगाबाद मुख्य शहर जो है वो आपको ओल्ड जीटी रोड और जो बाईपास है उस पर ही आधारित है और कुछ जो NH 139 है वो है जो आपको हरिहरगंज के तरफ जाती है, हाँ, वो रोड है। तो इसी में पूरे शहर बसा हुआ है और मुख्यतः ट्रैफिक का जो प्रेशर है वो इन्हीं रोडों पर है। तो सबसे पहली बात है कि जो ओल्ड जीटी रोड है उस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि सारा व्यापारिक गतिविधि जो है इसी रोड पे है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे 2-3 तरह के लोग हैं। जो पहला ये कहिए कि यातायात नियमों का वो अनुपालन नहीं करते हैं और सड़क पर गाड़ी लगा देते हैं। क्योंकि सड़कें संकीर्ण हैं, आप अगर सड़क पर गाड़ी लगाएंगे तो निश्चित रूप से जो ट्रैफिक का प्रवाह है वो धीरे हो जाता है। तो एक तो वो वजह है। दूसरे ऐसे लोग हैं जो यातायात प्रवाह के विपरीत भी चलते हैं, उन्हें, हाँ, रॉन्ग साइड से जिसको कहते हैं कि वो रॉन्ग साइड से भी आते हैं, तो वैसे भी कुछ लोग हैं। तीसरे वैसे लोग हैं जो नो एंट्री को नहीं फॉलो करते हैं। बड़ी गाड़ियों के लिए जो है वो 9 बजे से 9 बजे तक जो है नो एंट्री का यहाँ टाइम है औरंगाबाद में, तो इसका अनुपालन वो नहीं करते हैं। बड़ी गाड़ियाँ, आज भी हम लोगों ने एक अभियान चलाया था जिसमें कि ट्रक जो है वो सामान उतार रहे थे MG रोड पे, तो उस पे हम लोग अभी फ़ाइन किए। तो इस प्रकार कुछ लोग हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से हम अनुरोध करेंगे वैसे लोगों को कि ट्रैफिक नियमों का अनुपालन करें। और आपके लिए, जैसे कार वाले के लिए है, मोटरसाइकिल के लिए है, वो सब पार्किंग निर्धारित है नगर परिषद की ओर से जगह जगह पर। ओल्ड जीटी रोड पे जैसे आपको रमेश चौक पे हुआ, आपको एक बहुत कार पार्किंग, स्पेशियस कार पार्किंग दी हुई है, हाँ, लेकिन वहाँ कार लोग लगाते नहीं हैं। उसी तरीके से आपको सब्जी मंडी के सामने जो है वो एक बड़ा सा मोटरसाइकिल पार्किंग दिया हुआ है, तो लोग सब्जी खरीदने जब जाते हैं तो रोड पे ही जो है लगा के वो सब्जी खरीदने चले जाते हैं। हाँ, मोटरसाइकिल, हाँ, तो वो सामने में पार्किंग दिया हुआ है, तो आप वो पार्किंग का उपयोग करिए। इसी तरीके से आप त्रिवेणी आलमीरा के पास भी आप देखेंगे कि वहाँ भी कार पार्किंग है। तो कई जगहों पर कार पार्किंग और मोटरसाइकिल पार्किंग को चिन्हित किया गया है, तो उन जगहों पर लगाएं तो ये होगा। इसके अलावा कुछ जो ठेला है, उन ठेलों को, बहुत सारे ठेला को तो जो है शिफ्ट कर दिया गया है, रोड के ऊपर जो नाला है उस पर कर दिया गया है, जब तक कि उनको कोई अस्थायी रूप से कोई ये स्थान चिन्हित नहीं कर दिया जाता है। तो फिलहाल वो कर दिया गया, जिससे ट्रैफिक थोड़ा स्मूथ है। कुछ ठेला जो अभी भी नहीं मान रहे हैं उनको नगर परिषद के साथ हम लोग लगातार अभियान चलाते हैं
और उनको जो है ना फाइन भी करते हैं। नहीं, ठेला वाले का सर एक कमेटी होता है, तो उस कमेटी से बैठ करके और उस तरह की क्यों एक बात क्यों नहीं कर लेते, ताकि जब कमेटी में बात हो जाती है तो उन लोग अपने निर्णय ले लेते हैं खुद से और व्यवस्थित हो जाते हैं। तो वैसा सर क्यों नहीं है, एक कार्रवाई कर लेते हैं आप लोग बैठ करके कि उस पर वो काम कर सकें। नहीं, इस संबंध में बैठक हुई है, ठीक है, उनके अध्यक्ष हैं, उनसे भी बातचीत हुई है, तो वो अपने तरफ से आश्वस्त किए हैं, लेकिन वो कुछ फ़ायदा दिखा नहीं, है ना। लगातार जो है अभी भी ठेला सब्जी मंडी के पास खासकर, है ना, वो सड़क पर रहता है, जिसमें हम लोग को कार्रवाई करना पड़ता है, क्योंकि वो रोड संकीर्ण है। ठेला लगाने के लिए सर कहीं जगह चिन्हित किया गया है? अभी चिन्हित नहीं है, लेकिन भविष्य में इसका है ना चिन्हित करके हम लोग उसको एक अलग जगह ये कर देंगे। कई शहरों में देखा गया है सर कि लाइटिंग की व्यवस्था की जाती है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ताकि लोग स्वतः रुक जाते हैं और जब ग्रीन लाइट होती है तो वो चले जाते हैं। उस तरह की व्यवस्था सर औरंगाबाद में होने वाली है कि नहीं अभी? ऐसे कैमरा लगने वाला है जो आपको ऑटोमेटिक चालान कटने वाला, वो आपको एक रमेश चौक पे और एक रामाबांध बस स्टैंड के पास जो है एक कैमरा बहुत जल्द लगेगा। और ट्रैफिक लाइट के लिए अभी बातचीत चल रही है, हम लोगों ने प्रपोजल दे रखा है, तो जब होगा तब। क्योंकि ट्रैफिक लाइट का सर काफ़ी आवश्यकता है। जैसे मस्जिद के पास सर देखते हैं उधर से जो आती है नवाडी मोहल्ले तरफ से जो गाड़ी आती है, और वहाँ पर बस एक सीधा रोड है और एक नवाडी तरफ से आती है, तो वहाँ जाम का समस्या सर मस्जिद के पास हमेशा बना रहता है। तो उसके लिए क्या सर? उसके लिए हम लोग योजना बनाए हैं, उसको वन वे कर रहे हैं। हो सकता है कि बहुत जल्द आपको उस रोड में जो नवाडी रोड है, उसमें नवाडी की तरफ से लोग जो है वो ओल्ड जीटी रोड पर आएंगे, लेकिन ओल्ड जीटी रोड से नवाडी की ओर नहीं जाएंगे, उसको हम लोग रूट अलग कर रहे हैं। अभी इसका योजना चल रहा है। जैसे ओल्ड जीटी रोड आप समझ रहे हैं सर, आप तो यहाँ रहे हैं, जो आप मेन NHI देख रहे हैं अभी, वो यही रोड था और इसी रोड से ही सर सारी ट्रकें, बस और ये शहर का आवागमन होता था। लेकिन अब बाईपास इसीलिए बनाया गया था ताकि जाम से समस्या मिल सके। फिर भी सर जाम की समस्या से निदान लोगों को नहीं मिल रहा है सर। तो लगातार गाड़ियों का प्रेशर भी तो बढ़ रहा है। हर साल आप गाड़ियों का संख्या आप सड़क पर जो है वो बढ़ रहा है। सड़कें तो सीमित है ना, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। गाड़ियों जो 4 व्हीलर्स है, 2 व्हीलर्स है, वो लगातार इसी सड़क पर हर साल बढ़ती जा रही है। तो अब ये तो जो है ना मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर है, ठीक है। हाँ, इस पे जो है सड़क सुरक्षा से संबंधित है कि आपका लोग कैसे सुरक्षित रहें। हमेशा कहते हैं कि भाई आप रोड, अगर आप ट्रैफिक नियमों का अनुपालन करेंगे, ठीक है, तो ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं होगी। नहीं, अभी लोगों से हम बात कर रहे थे सर कि यहाँ जल्दी ही ट्रैफिक नियम लागू कर दिए जाएंगे औरंगाबाद में और इसका चालान कट रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि जब तक समुचित व्यवस्था नहीं मिल जाती है तब तक ट्रैफिक नियम लगा करके लोगों पर जुर्माना लगाना ये अनुचित नहीं है। नहीं, ये बात ऐसी नहीं है। नहीं, अब ट्रैफिक नियम का अनुपालन तो आपको करना ही करना है। अब रोड के किनारे खड़े करें या रोड के साइड खड़े करें, ठीक है, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ओल्ड जीटी रोड को आप देखेंगे तो उसमें एक मुख्य सड़क है और मुख्य सड़क के दोनों तरफ, ठीक है, एक सर्विस लेन है, तो आप सर्विस लेन पे भी तो खड़े कर सकते हैं। चोरी की सर घटना हमेशा बनी रहती है औरंगाबाद। इस भय से ही लोग चाहते हैं कि जहाँ पर हम खरीदारी करें वहीं पर गाड़ी खड़ा करके और ये अपना काम निपटा ले। इस भय से भी सर रोड पर खड़ा कर देते हैं लोग। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। दिन में तो सारे लोग रहते ही हैं, ठीक है। चोरी की घटना के कारण वो नहीं लगाते। वो एक समझिए कि मतलब अनुपालन नहीं करना है, ठीक है ना। अगर हम अनुपालन नहीं करेंगे तो जाम की समस्या तो बनी रहेगी। ट्रैफिक से जुड़ा हुआ मामला तो नहीं है सर, एक सवाल है। अभी NHI जो है सर बाईपास बना रही है जसोइया मोड़ के पास, सर्विस लेन भी बना रही, और उस वजह से सर काफ़ी जाम का समस्या जो है वह शाम में और सुबह के 10 बजे काफ़ी जाम लगता है सर वहाँ पर। हाँ, वो पिक टाइम है। पिक टाइम में थोड़ा वहाँ सर्विस जो लेन बन रहा है वो थोड़ी संकीर्ण है और गाड़ियों का प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो हम लोग लगातार लगे ही रहते हैं उसमें। वो उसको रेगुलेट करने के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आपके ट्रैफिक थाना भी वहीं? हाँ, ट्रैफिक थाना भी है, तो ट्रैफिक थाना भी लगी रहती है। आपके
नगर थाना भी है और समय समय पर हम लोग भी देख ही रहे हैं। ट्रैफिक नियम का फॉलो करने के लिए अंत में सर क्या अनुरोध करेंगे जिले वासियों को? आपको पहले भी बोले कि है ना, आपके चैनल के माध्यम से हम अनुरोध करेंगे कि आप अगर ट्रैफिक नियमों का अनुपालन करेंगे तो ये आपकी सुविधा के लिए ही है, ठीक है। तो अननेसेसरी फाइन होने से अच्छा है कि आप जो है ट्रैफिक नियमों का अनुपालन कर लें। तो देखिए ये थे ट्रैफिक यातायात उपाधीक्षक मनोज सर, जिसने ट्रैफिक के बारे में बताया। इन्होंने अनुरोध भी किया है लोगों से चैनल के माध्यम से कि अगर आप यातायात का पालन करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, अन्यथा प्रत्येक दिन जो है वह यातायात पुलिस रोड पर उतरती है और नियम का जो फॉलो नहीं करते हैं उन पर कार्रवाई करती है। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।